ओम शांति। आज के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है, अस्थिया है स्थिति की स्मृति दिलाने वाले। और ये अव्यक्त मुरली चले थे 23 जनवरी 1969 में। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। और बाप दादाই কৈছে যে যিবিলাক নেকি মোৰ সন্তানে অব্যক্ত ৰূপত স্থিত হৈ থাকিব তেওঁলোকেহে ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাব। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो, व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। बाबाই এইটো স্পষ্ট কৰি কৈছে যে এই मुलाकात এই সাক্ষাৎকাৰ হৈছে अव्यक्तर। जैसे कल पहले मिशेल बच्चों से रूहान चल रही है। रूहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। जो थे वही अब भी है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूहान चल रही थी। रूहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा। बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाओ तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसीलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भाभी कहेंगे। इसीलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भाभी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की विधि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वही नैनों से यह थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते हैं। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। स्वक्ति स्वरूप में स्थित है दीदी से, जैसे साथ थे वैसे ही है, अलग नहीं। अभी शक्ति स्वरूप का पार्ट प्रत्यक्ष में दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। আজি বাবাই তো কৈছে যে जो बाप की शिक्षा मिली है वही प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति से ना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे,
अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिमान बनाना है। बाबा ने आज कहा है कि अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे, अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे, वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का। आप अस्थियाँ उठा रहे थे, अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। बाबाई जितु कैसे जे अस्थिक चाब नालागे, निजर स्थितिक चाब लागे। यह अस्थियाँ स्थिति स्वरूप है, एक एक रग में स्थिति थे, तो बाहर से वो अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो शक्ति भरी हुई है हमेशा उनको देखना। साधारण मनुष्य को यह बातें इतना समझ में नहीं आएगी, साधारण मनुष्य को यह बातें इतना समझ में नहीं आएंगे। बच्चों का स्नेह और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा। बाबाई कैसे जे बच्चों का स्नेह सन्ताনৰ मरम स्नेह सदाय आसे और सदाय থাকিব 21 जन्मলৈকে। आप सभी सतयुगी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे, साथ ही है, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। कभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। बाबाए जी स्पष्ट करी कैसे जे हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बेस हमेशा साथ रखो। সেইকাৰণে बाबाई कहे जे त्रिमूर्तिर बेस सदाय लगत राखिबा। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। बाबा ने आज कहा कि जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना स्वरूप और बाप दादा की याद, त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। कल्याणकारी पिताए आमाक जी कराए, जी कब तार द्वारा है आमार की हब कल्याण हब। इस एक एक महावाक्य में एक एक नज़र में बहुत कल्याण है, लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसा यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखा करो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति स्वरूप, साथ साथ सरलता स्वरूप, समर्पण और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच समक रही है।
अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से व्यक्त रूप की तुलना में देखते हैं, इसलिए सभी के रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जिसे श्रीमद् राय दे रही है, यह अनुभव बच्चे पाएंगे। बाबा ने कहा कि जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमद् राय दे रही है, यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमद् के आधार से हर काम होता रहा है। जिस चीज़ के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था? पांच तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं है और रहेगा। स्नेह था, नहीं है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है। पिता कैसे से स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसीलिए स्नेही होने की कोशिश करो। সেইকাৰণে বাবাই কৈছে যে স্নেহী হোৱাৰ চেষ্টা কৰা। कैसे भी माया आवे मायाजित बनना। बाबा এইটো কৈছে যে कैसे भी माया आवे, যেনেকুৱা পৰিস্থিতিতে माया नाहक कियो मायाजित बनना है। जैसे बेस लगाते हो वैसे मस्तक पर यह विजय का बेस लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। बाबाई जी तो स्पष्ट करी कैसे जे मधुबनर नक्शा पूरे विश्व सन्मुखत म्यूजियम के रूप में होना चाहिए, म्यूजियमर रूपत हब लागिब बुली पिताए कैसे। अविनाशी भंडारा है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे वैसे ही लिखते रहना, जैसे डायरेक्शन लेते थे वैसे ही लेना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना। पिताजी सन्तानসকলক এইটো কৈছে যে अपना पूरा कनेक्शन रखना। बाबा ने कहा कि शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसीलिए जो भी बात हो मधुबन में लिखते रहना, अपना पूरा कनेक्शन रखना है। दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना है और अन्य को पिताई की कैसे से अपनी अवस्था का सबूत देना है। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। विदाई के समय बाबा बोले, यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वो समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। क्या रहस्य भरा हुआ है वो समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले
इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। और बाबा ने कहा कि अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा ने कहा है ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। बाबाই আৰু এইটো কৈছে যে ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। ओम शांति।